वबरकातुहू। अरे वाह, यहाँ तो काफी लोग आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फायदा इतने लोगों के यहाँ जमा होने का? कौन सा ये सारे लोग घर जाकर तुम्हारी बातों पर अमल कर लेंगे? तुम्हारे साथ मसला क्या है नाशुक्री? मैं हूँ नाशुक्री, तमाम मसाइल मेरे साथ जुड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम शुक्रगुजारी है, वरना न जाने कौन कौन से मसाइल मेरे साथ होते। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम नाशुक्री है। और अल्लाह के प्यारे बंदे मुझे शुक्रगुजारी के नाम से जानते हैं। वैसे तो हम दोनों के नाम सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन हम दोनों आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे चाहने वालों की तादाद दुनिया में दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और उनकी वजह से मेरी ताकत और बढ़ गई है। फिलहाल तुम्हें दुनिया पर हुकूमत कर रही हूँ। तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इस रोए जमीन पर आज भी अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे मौजूद हैं, जिनकी वजह से दुनिया का तवाज़ुन बरकरार है। तुम मुझसे जानती हो क्या मेरे पैरोकार में सबसे ज्यादा औरतें आती हैं, और तुम्हें अभी औरतों की ताकत का अंदाजा नहीं है। आज औरतों से बाजार की ट्रेंड बदलते हैं। अगर औरतें दो चार दुकानों पर जाकर ये कह दे कि ये फैशन तो पुराना हो चुका है, तो यकीन माने एक महीने क्या एक हफ्ते में पूरी मार्केट से उस चीज का नामो निशान मिट जाता है। या अगर औरतें दुकानों पर जाकर ये कह दे कि हमें फला कंपनी का सूट दिखाओ, हमें फला जगह की फेमस चीज चाहिए, तो मार्केट उस चीज से भर जाती है। और ये तो कुछ भी नहीं है। पहले औरतें घरों में खामोशी से काम करके अपने बच्चों की परवरिश करती थी और अपने शौहरों की ताकत करती थी, और तुम्हारी पैरवी करती थी। फिर मैंने एक औरत के काम में जाकर कह दिया कि तुम घरों में नौकरानी बनने के लिए तो नहीं पैदा हुई, तुम्हारा भी मर्दों से बराबरी का मुकाबला है। तब से औरतें घर से बाहर निकलकर गधी की तरह दिन रात मेहनत करती है, और तुम दुनिया में तवाज़ुन बरकरार रखने की बात करती हो। तुम्हें क्या पता कि आज नाशुक्री ने दुनिया को कैसा बेडोल कर दिया है। अरे नाशुक्री ने तो आज के मर्द को मर्द रहने नहीं दिया, सब औरत बने घूमते हैं। तुम्हारी सारी बातें 100% दुरुस्त है, तुम्हारे दलाइल भी दुरुस्त है, लेकिन आज से 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें पाई जाएंगी, और उसकी एक वजह शोहरों की नाशुक्री है। लेकिन नाशुक्री तुम मुझे हरा नहीं सकती। मैं अपने आखिरी दम तक के अपने पैरोकारों के लिए डटी रहूंगी। अच्छा तो बताओ कौन है तुम्हारे पैरोकार? वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, अंबिया पर, उसकी किताबों पर और फरिश्तों पर। लगता है कि तुम किसी को भूल रही हो। बिल्कुल नहीं, मुझे मालूम है इन पांचों के अलावा एक और ग्रोह है लोगों में जो इतना मजबूत है कि तुम्हारे सारे पैरोकार उसके आगे ढेर हो सकते हैं। ऐसा कौन है जो मुझसे टकराए? तकदीर पर ईमान लाने वाले। जी हाँ, तकदीर पर ईमान लाने वाले ऐसे मजबूत ईमान के मालिक होते हैं जैसे मजबूत चट्टान। ऐसे लोग अपने हर सांस के बदले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, फज़कुरुनी अज़कुरकुम वश्कुरुली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। जब अल्लाह ताला ने यह फरमा दिया तो उसके बंदों ने शुक्रगुजारी में मिसालें कायम कर दी। जब वो जंगों में होते, रास्ता नजर न आता तो कहते, और जब आग के बीचों बीच होते तो कहते रहे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और तुमने औरत के बारे में क्या कहा था? तो सुनो, बीबी आसिया जुल्म सहकर क्या कहती है, रब्बितनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। आखिर वो भी एक औरत थी। जब ये रातों को थक गए दुनिया की ज्यादतियों से, तब उनके लिए आए दीदरी इन्ना मअल उसरि युसरा। बेशक जब ये अपने सामने से दुगने लश्कर को देखा तो न घबराए न सहमे, बस दुआ के लिए हाथ उठा दिया, और दुआ सुनने वाले ने मैदान बद्र में फरिश्ते उतार दिए। इससे क्या होता है? वो जिनकी बातें तुमने मुझसे की वो लोग तो गुजर गए, और पुराने लोगों की बातें मुझसे कह के तुम मुझे कमजोर नहीं कर सकती। अच्छा तो सुनो, मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो मुसीबत पर सब्र करते हैं, वावेला नहीं बचाते, और जब मुसीबत टल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला बार बार मोमिनों को कुरान मजीद में फरमाता है नेकी करने की, बुराई से बचने की। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है लअल्लकुम तशकुरून, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो, ताकि तुम शुक्र अदा करो। और तुम्हें क्या
नाशुक्री करते हैं तो मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है कि मैं उन्हें शैतान के पीछे चलाने में कामयाब हो गई। ये इंसान कितना बेवकूफ है, वो ये नहीं जानता कि छोटी छोटी नाशुक्री करते करते वो कब बड़ी बड़ी नाफरमानी करने लगता है। दुनियावी चीजें उसे धोखे में डाल रखी है। वो चाहता है कि मैं ये भी हासिल कर लूँ, वो भी हासिल कर लूँ, लेकिन अगर वो उस चीज को हासिल नहीं कर पाता तो बड़े ही आराम से नाशुक्री करते हुए नाफरमानी करने लगता है। अच्छा, तुम मुझे एक बात तो बताओ, इंसान को किस चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए? वो कौन सी नियामत है जिसके हासिल करने के बाद वो ये समझे कि उसे किसी चीज की भी जरूरत नहीं रही? मोमिनों की यही तो खास बात है कि वो भी बाकी इंसानों से जितनी चीजों से नवाजे जाते हैं, लेकिन वो अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि इस रोए जमीन की मखलूक उसे समझ ही नहीं पाती। और तुमने पूछा वो कौन सी नेमत है जिसे हासिल होने के बाद इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं? तो सुनो, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसे हासिल होने के बाद इंसान का हिस्स मुकम्मल हो जाए, बल्कि हर हासिल होने वाली चीज के बाद इंसान का हिस्स और लालच दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन जो मोमिनीन, सालिहीन और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे होते हैं, वो ये जानते हैं कि मरने के बाद अगर हम जन्नत में चले जाएं तो इससे बेहतर जिंदगी गुजारेंगे, और उसी जन्नत के खातिर वो सब्र और शुक्र करते हैं। अब असल बात यह है कि आज हर मुसलमान मोमिन को उठते बैठते सोते चलते फिरते ये याद रखना चाहिए कि इंसान नेमतों की कदर करना सीखे, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी। अच्छा, तो तुम्हारी नजर में इंसान को किस चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए? इसकी फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं तुम्हें एक गजल सुनाती हूँ, हो सकता है मेरी बात तुम्हें समझ में आ जाए। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्न चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू ही मेरा शहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और ये रात, ये रंगीन दिलकश हसीन कायनात, के हुरों मलाइक और जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहाँ बज़्म आराइया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीन पर तुझे आबदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, इस शाखों पे गुंजन चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्ज़ों ये फूलों भरी क्यारियां, ये फूलों पे उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों में बजते हुए जलथरक, ये झीलों में बहते हुए सिकवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों पे काबू दिया, भाई दे करके तुझे बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, क्या औलाद भी दी, ये वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो ज़हानत ये शऊरो नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये दर, उस पर किताबें हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। मुझे क्या, ये बातें तो इंसानों को समझ में आनी चाहिए ना। देखो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जिसका मफहूम यह है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी कुल